जब दुनिया ये मान रही थी कि अब युद्ध थमने वाला है, जब कूटनीति की मेज पर दो दुश्मन देश युद्ध विराम की शर्तों पर बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंज उठी और कुछ ही सेकंड बाद मिसाइलों ने दक्षिणी ईरान की धरती को हिला दिया। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शांति वार्ता में बैठे थे, तो दूसरी तरफ बंदर अब्बास में आग और धुएं के गुबार उठ रहे थे। हम बात कर रहे हैं उस ताजा घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर ईरानी सैन्य ठिकानों और नावों पर एयर स्ट्राइक की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई है। अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की दो नावें समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। साथ ही कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स भी एक्टिव पाई गई थीं। इसके बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बंदर अब्बास इलाके में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और उन ईरानी नावों को भी तबाह कर दिया जिन पर माइंस बिछाने का आरोप था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस हमले की टाइमिंग को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस वक्त मिसाइलें दागी जा रही थी उसी वक्त दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही थी। यानी एक तरफ शांति की कोशिशें चल रही थी तो दूसरी तरफ युद्ध अपने सबसे खतरनाक रूप में जारी था। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और उसके आसपास के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि ईरान ने अभी तक इस हमले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और शांति की बातचीत के बीच भी युद्ध किसी भी पल और खतरनाक मोड़ ले सकता है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में फारस की खाड़ी के ऊपर एक हॉस्टाइल ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। हॉस्टाइल ड्रोन यानी ऐसा ड्रोन जिसे दुश्मन की निगरानी, जासूसी या हमले के इरादे से इस्तेमाल किया जाए। बंदर अब्बास कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक और एयरबेस मौजूद है और यही इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब पड़ता है, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। यही वजह है कि हर बार जब ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं, दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक जाती हैं, क्योंकि यहां पैदा हुआ तनाव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, उसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है। लेकिन इस कहानी की जड़ें आज की नहीं है। 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहा गया। इस डील के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात मानी थी और बदले में उस पर लगे कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। ईरान ने यहां यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू किया, फिर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू किए और दोनों ही देशों के बीच टकराव यहीं से और गहराता चला गया। अब यहां समझना जरूरी है कि एनरिच यूरेनियम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। यूरेनियम जब नेचुरल तरीके से निकलता है तब उसमें U-235 आइसोटोप्स बहुत कम मात्रा में होता है। जब वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए, प्रोसेसिंग के जरिए इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसे एनरिच यूरेनियम कहा जाता है। कम स्तर का एनरिच यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर एनरिचमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो वही सेम मटेरियल परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाता रहा है। वॉशिंगटन को इस बात का डर भी है कि तेहरान भविष्य में न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है, जबकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। नए हमलों के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समृद्ध यूरेनियम यानी न्यूक्लियर डस्ट या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे अमेरिका ले जाकर खत्म किया जा सके, या फिर बेहतर होगा कि ईरान में ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत उसे नष्ट कर दिया जाए। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम या तो उसके हवाले कर दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में उसे खत्म कर दे। इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कर दिया है कि कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यानी बातचीत जारी है, लेकिन भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। इस पर आप क्या सोचते हैं?
कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन, और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम इंस्टाग्राम पर, और देखते रहिए कड़क।